तो आप देखिए कि प्योर वाटर क्या करेगा, फिर बॉडी में जाएगा, यानी ये तो 100% हो गया वाटर, और 370 है बॉडी फ्लूइड का, तो क्या होगा, पानी जो है ये 100% प्योर वाटर है, वाटर विल गो इनटू द बॉडी, विल टेक द एंट्री इन द बॉडी। और साथ ही साथ चूंकि 100% वाटर है, तो सॉल्ट ज्यादा कहाँ हुआ, बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड से सॉल्ट लूज आउट कर जाएगा इन द ल्यूमन। ठीक है, इडमा हो गया, एसेंशियल सॉल्ट का लॉस हो गया, इसलिए प्योर पानी डिस्टिल वाटर इज जहर। सी वाटर, सी वाटर में बहुत ज्यादा है, 1000 है, इसीलिए पीने का पानी का टीडीएस तुम लोग देखना, टीडीएस बोलते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। जितना ये 300 के करीब रहे उतना सुटेबल है आपके लिए। अगर इससे ज्यादा 1000 सी समुद्र का पानी अगर चला गया पेट में, तो क्या करेगा, ये सॉल्ट चला जाएगा बॉडी में, और बॉडी का पानी चला जाएगा इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, एंड इट विल कॉज एडवर्स इफेक्ट हेल्थ। एकदम मर नहीं जाएगा, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, और बहुत ज्यादा पी लिया तो चला भी जाएगा, प्यारा भी हो जाएगा अल्लाह को, समझ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, कंसेप्ट है आप लोग। यहाँ क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग ये मरीन एनिमल है। दूसरी बात जो हम बताए म्यूकस मेम्ब्रेन, इसीलिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज अलाउइंग these solutes selectively and water also to take entry and exit from this inner tube। अब देखिए यहां पर एक ब्लाइंड सैक होता है at the junction of cardiac stomach and pyloric stomach। क्या नाम है, ब्लाइंड सैक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, ब्लाइंड सैक के पहले आपको माउथ जानना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट किए हैं। स्कोलियोडोन का स्किन बताए होंगे आपको, याद होगा अगर आपको, तो स्कोलियोडोन के पास क्या है, टीथ है, दांत है इसके पास, बहुत सारे, hundreds of teeth are there। ठीक, ये टीथ कहाँ है, माउथ में है, और माउथ कहाँ है, सबसे बाहर वाला ओपनिंग जो है, ओपनिंग को माउथ कहते हैं, इसका मुंह जो है। तो इसको मुंह ऐसे बना लो यहीं पर, अच्छा से फोटो नहीं बना है, कोई बात नहीं, ये तुम लोग देख लेना या ड्रॉ कर लेना यहाँ पर। माउथ, टीथ जो है, माउथ जो है, माउथ लीड्स इनटू बक्कल कैविटी, क्योंकि माउथ तो एक दरवाजा हो गया, ओपनिंग है, स्लिट है, छेद है, तो माउथ से उस ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं, बट दिस माउथ इज लीडिंग इनटू बक्कल कैविटी। हम बताए कि लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं कार्डियक स्टमक में, इसोफेगस में, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के ऊपर जो माउथ है, सॉरी बक्कल कैविटी है, यहां पर बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में भी लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब इस बक्कल कैविटी में जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स हैं, on these longitudinal foldings you will find the presence of dermal denticles। क्या कहते हैं इसको, dermal denticles, यानी टीथ।
लेकिन बक्कल कैविटी में जो टीथ है वो छोटा है और जो माउथ के बॉर्डर पर टीथ है वो बड़े हैं। तो ये बड़े कैसे हुए? यही टीथ खिसकते रहता है आगे की तरफ और माउथ से टीथ का लॉस होते रहता है एंड दी टीथ आर ऑब्लिक। ऑब्लिक टीथ है कई सारे। ऑब्लिक टीथ होने से क्या हुआ? प्रे जो है उसको पकड़ लिया तो वो फिर बाहर जा नहीं सकता। और टीथ का काम चबाना नहीं है, च्यू करना नहीं है, बस टीथ का काम यही है कि प्रे को पकड़ लिया, जो इसके बक्कल कैविटी में आ गया वो एस्केप नहीं कर सकता है। ओके, एंड हंड्रेड्स ऑफ टीथ आर देयर व्हिच आर बॉर्डरिंग द माउथ। तो पीछे की तरफ ये, मतलब पीछे तो हो गया, इधर बक्कल कैविटी से ओरिजिनेट हुआ ऑन दी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, जो कि ये फोल्ड्स जो हैं ये बने हैं यही म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही ये डर्मल डेंटिकल्स हैं। इस डर्मल डेंटिकल्स की छोटे छोटे से हैं अंदर में बक्कल कैविटी में, तो इसकी वजह से ये रफ हो गया, दानेदार हो गए। और ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग को हम टंग भी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी में इसका टंग है। लेकिन हमारा टंग मस्कुलर टंग है, प्रोट्रूड होता है, ये बाहर की तरफ निकलता है। आप निकाल सकते हो जीभ, ये नहीं कर सकता है, अपने टंग को बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन नाम टंग दे दिए इसको ताकि समझने में। लेकिन बट ये क्या है? फॉल्स है, फॉल्स टंग है। ठीक है, ये कोई बाहर नहीं आ सकता, ना टंग के अंदर कोई ग्लैंड है, ना कोई सिक्रीशन है, कुछ नहीं। ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स है। लॉन्गिट्यूडनल ये फोल्डिंग्स पर डर्मल डेंटिकल्स है, छोटे छोटे दांत हैं, दाने दाने जैसे हुए, और वो आगे की तरफ जाएंगे, माउथ की तरफ दो बड़े होते जाएंगे टीथ, और पुराना टीथ रिप्लेस होते जाएगा और ये टीथ इसको उसका जगह ले लेगा। ठीक है ना, ये टंग कोई मस्कुलर नहीं है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का जस्ट फोल्डिंग है। बट ये टंग जो है थिक है और इस डर्मल डेंटिकल्स की वजह से ये रफ है, ये रफ भी है। ठीक है, टीथ इसके बहुत ही शार्प होते हैं और ओब्लिकली शेप्ड एंड प्लेस्ड है। इसी वजह से, और सारे टीथ एक ही प्रकार के हैं, इसीलिए इनको हम इन टीथ को हम होमोडोंट कहते हैं। दे हैव शार्प होमोडोंटल टीथ प्रेजेंट इन देयर बक्कल कैविटी। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. So there are several sets of these teeth present in the buccal cavity. कई सारे सेट है और ये सेट रिप्लेस करते हैं सक्सेशन में, पुराने हो गए टीथ को। चलो, इतना कहानी हो गया, बक्कल कैविटी समझ गए। अब बक्कल कैविटी से आगे चलो, कहां पहुंचे बक्कल कैविटी से आगे? फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स में कैसे पहुंचेंगे? बक्कल कैविटी के थ्रू। द बक्कल कैविटी इज लीडिंग इनटू फेरिंग्स, और इस फेरिंग्स के दोनों तरफ, अभी हम एक सवाल आपको कहते, तीसरा पॉइंट याद रखना इसमें, इस कोलियोडोन में वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? स्पाइरेकल्स। जब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे उस समय स्पाइरेकल्स की चर्चा करेंगे हम लोग। और इस फेरिंग्स में दोनों तरफ
एक एक स्पाइरेकल्स हैं। और ये क्या है? वेस्टिजियल है। इनके एंसेस्टर्स में ये स्पाइरेकल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहे थे। इनके एंसेस्टर्स कौन है? स्कॉलियोडॉन के। कार्टिलेजिनस फिश का एंसेस्टर कौन है? अकैंथोडी, प्लाकोडर्मी। उनमें स्पाइरेकल्स, हालांकि वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनमें ये फंक्शनल थे। ठीक, तो ये हो गया स्पाइरेकल। फेरिंग्स की चर्चा करोगे तो लिखोगे कि पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट बट दे आर वेस्टिजियल and it is present in the pharynx on either side of the pharynx. There are some openings दोनों तरफ। ये ओपनिंग जो स्पाइरेकल वाला ओपनिंग है ये क्लोज्ड है, ये अंदर में बंद है, वेस्टिजियल हो गया है। तो इसको ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इसके गिल्स, and those gills are continuous with the outside medium by pharyngeal clefts. So there are 5 pairs of pharyngeal clefts present in the pharynx in the scoliodon. 5 pairs क्यों? 5 एक साइड, 5 दूसरी साइड। pharyngeal clefts यहां पर रेस्पिरेशन कर रहा है। तो चूंकि अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा है, तो इसके बाद में हम लोग रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे और फेरेंजियल क्लेफ्ट्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे और बताएंगे। यहां से हम डैश डैश कर दिए हैं, चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में के फेरिंग्स में ये प्रेजेंट है इसलिए इसको बता दिए, और इसको डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाना, तो ये दिखा देना। समझ गए? अब चलो आगे। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। So these pharyngeal clefts are internal openings. Okay, and they are 5 in number. And the mucous membrane of the pharyngeal wall. This pharyngeal wall also contains dermal denticles. Dermal denticles कहाँ पर है? Dermal denticles are present on mouth. यहाँ पर बहुत बड़ा है dermal denticles जो कि टीथ कहलाता है। It is present in the buccal cavity also. तो उसकी वजह से यहाँ छोटा है इसलिए रफ है, और उससे भी और छोटा है। It is here in the pharynx, in the pharyngeal region. One second. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ओके ओके। सो फेरेंजियल वॉल में भी बहुत सारे डर्मल डेंटिकल्स होते हैं। अब फेरिंग्स से आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स लीड्स into esophagus. Esophagus. ठीक है, ईसोफेगस में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर में, और लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स हैं, और यह ईसोफेगस के पोस्टीरियर में ये डायलेट किया यानी फैला, तो पोस्टीरियर में क्या है? कार्डियक स्टमक है। लेकिन इस दोनों के जंक्शन में वाल्व है, क्रिसेंट शेप्ड वाल्व इज प्रेजेंट।
इसका जब मन करेगा या जब फंक्शन इसको होगा तभी ये पेट में खाना जाएगा, नहीं तो यहां से उगल भी सकता है वो। ओके, यहां पर गार्डिंग सिस्टम है इसका। ठीक, अब स्टमक इसका देखिए जे शेप्ड है। स्टमक इज हाईली मस्कुलर, और ये झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है यहां पर, और इसकी वजह से एक जे शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। और ये जे शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो बड़ा वाला लिम्ब है, यानी ये यहां से लेके यहां तक, ये कहलाता है कार्डियक स्टमक। और छोटा है पोस्टीरियर लिम्ब, ये कहलाता है पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, एक स्मॉल आउट ग्रोथ भी है यहां पर, जिसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। ये ब्लाइंड सैक का फंक्शन इज अननोन टू अस, इसीलिए नाम भी ब्लाइंड सैक रख दिए। कोई आप लोगों में से रिसर्च करना, पता लगाना कि ब्लाइंड सैक क्या काम करता है शार्क में। फंक्शन इज unknown to us, not known. लेकिन ब्लाइंड सैक का पोजीशन कहां पर है? पाइलोरिक स्टमक और कार्डियक स्टमक के जंक्शन पर। इसको आप कंफ्यूज नहीं करोगे, ब्लाइंड भाल्व नहीं बोल दोगे। ये पूरा स्टमक है यहां से लेके यहां तक। अंतर क्या है कि जो लंबा वाला कार्डियक स्टमक है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है, और पाइलोरिक स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स नहीं है, और दोनों के जंक्शन पर ब्लाइंड सैक है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, और ये लॉन्ग लिम्ब जो है ये कंटिन्यूअस है इसोफेगस के साथ। ठीक है, और शॉर्टर वन पाइलोरिक स्टमक ये कंटिन्यूअस होता है इंटेस्टाइन के साथ। इंटेस्टाइन अभी नहीं बना है। ठीक है, स्मॉल आउट ग्रोथ जो है वो ये ब्लाइंड सैक है। इनर लाइनिंग कार्डियक स्टमक का फोल्डेड है, यहां पर देख रहे हैं आप लॉन्गिट्यूडनली, जैसे जिस तरह से जैसे कि इसोफेगस फोल्डेड था। फेरिंग्स में भी फोल्ड है, लेकिन फेरिंग्स का फोल्ड अलग तरह का है। इसोफेगस की तरह ही ये फोल्ड है, वो कंटिन्यूअस है फोल्ड। माउथ में फोल्ड अलग तरह का है, टंग इसमें है। सो ये फोल्ड है, लेकिन पाइलोरिक स्टमक में फोल्ड नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनल लाइनिंग पाइलोरिक स्टमक का ये स्मूथ है। ठीक है, हालांकि कुछ फोल्ड्स डिस्टल एंड पर जहां पर ब्लाइंड सैक है यहां तक होते हैं, थोड़ा ही फोल्ड है बस। अब ये फोल्ड सब फ्यूज कर गया, बाकी स्मूथ है। ओके, और फिर जो है सो इसमें एक आदमी आ गया, एक सेकेंड रुकना है।